नितिन गडकरी आज नागपुर से दिल्ली पहुंचेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन उससे पहले कल उनसे आयकर विभाग ने 4 घंटे पूछताछ की। क्या कुछ बातचीत हुई, जानते अपने संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत। बीजेपी नेता और पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी बखूबी जानते हैं कि यदि उन्हें पार्टी में बने रहना है तो उन्हें अपनी छवि साफ रखनी होगी, बेदाग रखनी होगी। और जिसके लिए नितिन गडकरी ने सबसे पहला एक काम ये किया कि जिन आईटी अधिकारियों को उन्होंने धमकी दी थी कुछ दिनों पहले, उन्हीं आईटी अधिकारियों के सामने उन्हें मजबूरी के तौर पर पहुंचना पड़ा। नागपुर के इसी इनकम टैक्स ऑफिस में कल 4 घंटे तक नितिन गडकरी के सामने सवाल दागे गए, उन्हें उन सवालों का जवाब देना पड़ा और 4 घंटों तक कड़ी पूछताछ की गई नितिन गडकरी और उनके बेटे निखिल गडकरी के साथ। आईटी कमिश्नर गीता रविचंद्रन, जो इस पूरे मामले की सबसे अहम जांच अधिकारी है, वे अपने आईटी अधिकारियों के साथ तैयार बैठी थी सवालों की लिस्ट लेते हुए। और कई ऐसे सवाल किए गए जो पूर्ति मामले को लेकर, उन शेल कंपनियों को लेकर, उन फंड्स को लेकर जो इन शेल कंपनियों में डाले गए थे, उस मल्टीलेयर फॉर्मेट की तह तक जाने के लिए नितिन गडकरी को कई सवाल किए गए। क्या नितिन गडकरी इन जाली कंपनियों के साथ जुड़े हैं या नहीं? एक अपना बयान और अपना स्टेटमेंट देने के बाद नितिन गडकरी 4 घंटों के बाद तकरीबन 9 बजे यहां से निकल गए। इस वक्त नितिन गडकरी दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। उन्हें बीजेपी की जो कोर कमेटी की अहम मीटिंग है वो अटेंड करनी है और यही एक बड़ा फैक्टर था कि 1 फरवरी को नितिन गडकरी को बुलाया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, लेकिन वो आज के दिन 1 फरवरी को अटेंड नहीं किया, बल्कि एक दिन पहले ही आईटी अधिकारियों के सामने पहुंच गए। तो शायद ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी पार्टी में जो स्वर उठ रहे हैं, उनके खिलाफ जो बातें हो रही है, उसका एक ही जवाब है कि उन्हें आईटी अधिकारियों के सामने बैठकर उनके सवालों का जवाब देना होगा। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, नागपुर आज तक।